हेलो बेटा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है विच इज ओपन एट बोथ द एंड। इसमें जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो ये है, दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ निकालना है तो एफ विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा। स्पीड जो साउंड की होती है एयर में वो दी जाती है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई डी। तो यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू गामा पी बाई डी। क्लियर, तो स्पीड की जगह हम लोगों ने रखा गामा पी बाई डी और लैम्डा एज इट इज। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वाली मेरे पास जो पोजीशन है दिस इज द पोजीशन फॉर द एंटी नोड, और ये वाली जो पोजीशन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है ये है नोड। तो एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी होती है हमेशा लैम्डा बाय 4। इतनी बात क्लियर है, ये आपको दिमाग में रखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड विल बी लैम्डा बाय 4। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लैम्डा की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, गामा पी बाई डी एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ मुझे लैम्डा देखना है। तो लैम्डा देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए मेरे पास डायग्राम ये है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी लैम्डा बाय 4। फिर यहाँ से ये मेरे पास नोड है, ये मेरे पास एंटी नोड है, तो ये भी लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 यानी कि 2 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो देखिएगा 2 लैम्डा बाय 4 और ये पूरा जो ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ हम लोगों ने मानी है कितनी है, L। क्लियर है, तो 2 लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल टू L। यहाँ से लैम्डा को डिटरमाइन करा तो इट विल बी 2L। तो इस लैम्डा की जगह हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो मेरे पास आया दैट इज F1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई डी। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग करेंगे फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए डायग्राम मेरे पास ये है। फिर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ तक हो गया लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, यानी कि 4 इंटू लैम्डा बाय 4। तो वही काम यहाँ पे कर रखा है अपन लोग ने, 4 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 4। और ये पूरी लेंथ कितनी बन रही है, इक्वल टू L के 4 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L। तो 4 विल कैंसिल आउट, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू L। तो इस एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में फिर से मैंने क्या करा है, लैम्डा की जगह L लग दिया क्योंकि लैम्डा इक्वल टू L आया, यानी कि F2 की जो वैल्यू है दिस इज 1/L अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई डी। सिमिलरली वी विल बी डूइंग इट फॉर द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फिर से ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो ये हो गया लैम्डा बाय 4। फिर से ये नोड, ये एंटी नोड, अगेन लैम्डा बाय 4। तो देखिएगा 1 2 यहाँ से फिर यहाँ तक लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4। इन टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे 6 इंटू लैम्डा बाय 4 और ये बनाएगा क्या, लेंथ L। क्लियर, तो यहाँ से लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2L/3। फिर से वही वाले एक्सप्रेशन में लैम्डा की जगह, इस वाले एक्सप्रेशन में फिर से लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, 2L/3। तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो F3 विल बी इक्वल टू 3/2L अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई डी। तो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इनकी अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालते हैं, F1 to F3 करते हैं, तो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2:3। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।